हेलो दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आगे के सफ़र पर। जैसा कि हमने आपको बताया है, पार्ट नंबर 12 तक जो है हम प्रश्नावली 5.3 तक पहुंच चुके हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हम जो है सॉल्व करेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर रूट में 3 हो तो cos थीटा का मान याद कीजिए। जैसा कि समकोण त्रिभुज बराबर कितना हो, tan थीटा का मान कितना होना चाहिए, रूट में 3। ठीक, तो हमसे cos थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ देखिए, हमें दिया गया है रूट में 3, तो इसके बटे हम 1 अपने से मान लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण दिया है। लंब बटे मतलब थीटा यहाँ से लिया गया है, और लंब बटे कर्ण मतलब रूट में 3 यहाँ होगा। ये ए बी और सी मान लेंगे। अगर लंब रूट में 3 है तो कर्ण कितना होगा, 1। हमें बी सी का मान नहीं पता, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम बी सी का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान दिया है 1 का स्क्वायर, ए बी का मान दिया है रूट में 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 होगा, प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 बराबर में बी सी। अब ये -2 कैसे हो गया, देखिए 1 माइनस के 3, 1 माइनस के 3, और यहाँ बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस ये 3 है। ठीक है, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ बी सी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में -2 हो जाएगा, बराबर में बी सी का मान इतना आएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। इसका मतलब कहीं तो गलती हो रही है ना। तो जब गलती हो रही है तो एक बार फिर से देखते हैं। समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर कड़ी में 3 हो तो cos थीटा का मान बताइए। अब देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर कितना है, रूट में 3। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, गलत, यहाँ हमारा गलत हो गया है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, देखिए थोड़ी सी गलती हुई और आंसर में बदल गया। तो हम क्या करेंगे, लंब बटे आधार होता है, तो जैसा कि समकोण त्रिभुज में लंब ए बी और सी, लंब क्या है, रूट में 3, आधार क्या है, अगर ये थीटा का मान, लंब ये होगा, आधार ये, तो आधार कितना है, 1। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मान चुके हैं ना। तो ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर बराबर 4, ए सी बराबर 2 आ गया। ठीक है, ए सी का मान जब 2 आ गया तो यहाँ रखेंगे। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 1, कर्ण का मान कितना है, 2।
अब इसमें से आंसर कौन है? दूसरा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट मोड में लगाना पड़ा, बट आप समझ सकते हैं ना। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे या ना दिखाई दे तब भी आप बताइए, हम इसे जूम कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर आपको कहीं समझ में ना आए तब भी आप बता दीजिए, ठीक है। आप जो है बने रहिए, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या दिया है? साइन थीटा बराबर दिया है √3/2। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही पार्ट में, सब फार्मूले का मान हमने लिख दिया है। ओके, तो हमसे पूछा गया है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए, यहाँ हमें मान निकालने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान ऑलरेडी दिया है, तो बस हमें मान पुट करना है। तो मान रखेंगे 3 गुणे में √3/2 माइनस 4 गुणे में √3/2 का होल क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3 का क्यूब कितना होगा? जैसे इसका क्यूब का मतलब है √3 गुणे √3 तो यहाँ से देखिए 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है ना। फिर यहाँ गुणे √3, इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ से मिलेगा 4 गुणे में 3√3 बटे में 8। यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक, तो क्या मिला हमें? यहाँ 3√3 बटे में 2 माइनस 3√3/2। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 0। अब देखते हैं, यहाँ पे है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 0 है, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि tan थीटा या tan A बराबर 3 हो, तो sin A का मान निकालना है ना। तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। मान लो ये A, B और C है। अगर यहाँ से एंगल हमारा बन रहा है tan A बराबर, तो सीधा ये लंब होगा और ये आधार होगा। यहाँ लंब बटे आधार मान लेते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। इसका मान आएगा 2, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था ना। यहाँ से देखिए लंब, एक मिनट यहाँ कितना हो जाएगा निकालना पड़ेगा जी, चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 ऐसे ही नहीं आ जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर करेंगे, AC का मान निकालना ही है। AB का कितना मान है? 1 प्लस 3 का स्क्वायर करने पर 9। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा √10। ठीक, जब यहाँ √10 होगा तो मान क्या आएगा? मान होगा, किसका मान पूछा? साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, तो 3√10 होगा। आइए इसका आंसर हम चेक करते हैं ना, आपके सामने 5.3 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 5.3 का तीसरा क्वेश्चन, 5.3 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा का आंसर है 3/√10, जैसा कि आप देख सकते हैं ना। ठीक है, ओके, सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं।